हाथ खड़ा करके बता सकता है कि हम कौन से शहर में रह रहे हैं? कोई एक बता दें किस शहर में रह रहे हैं? फरीदाबाद। ये फरीदाबाद नाम क्यों पड़ा है? हैं? क्यों पड़ा है नाम? बाबा फरीद की वजह से। मैं बाबा फरीद की बात आज आपको एक हिस्सा बताऊंगा। ये 3 एपिसोड में 4 में चलेगा। क्यों कि उससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। आज से 800 साल पहले मरियम नाम की बहन के घर बाबा फरीद पैदा हुए। ये संत यहां यहां जाते हैं, उनके नाम से शहर बस जाते हैं। मैंने एक दिन कहा था, यदि ज्ञान के साथ विज्ञान जुड़ जाए, मनोविज्ञान जुड़ जाए और भगवान जुड़ जाए तो सदियों तक याद किए जाते हैं। और बाबा फरीद के साथ भगवान जुड़ गया, इसलिए फरीदाबाद 800 साल से तो बसा ही हुआ है। पता नहीं कब तक रहेगा। बाबा फरीद जब छोटे थे, 5 साल के थे, तो फरीद को उसकी मां ने कहा कि फरीदा, फरीद साहब तो अब हुए ना, मां के लिए तो फरीदा ही होता है, फरीदा नमाज पढ़ा कर। जैसे मैंने उस दिन पूछा था ना, हम योग क्यों करते हैं? ये एक स्वाभाविक प्रश्न है। फरीद ने पूछा कि मां नमाज क्यों पढ़ूं? उसने कहा अल्लाह के लिए पढ़। बोला क्यों पढ़ूं अल्लाह के लिए? फरीद मां ने कहा किसी भी आदमी की तरक्की के लिए बहनें ही जिम्मेवार होती हैं, चाहे वो मां के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो। बहन ही, मातृ शक्ति ही हर पुरुष की ताकत होती है। उसने कहा फरीदा, नमाज पढ़ने से अल्लाह शक्कर देता है। बच्चों को मीठा बहुत प्यारा होता है, तब भी होता था, तब तो कुछ होता ही नहीं था, सिर्फ ये मीठा होता था, गुड़ शक्कर। शक्कर आप लोग जानते हैं नहीं जानते? ये चीनी नहीं, गुड़ की बहन, वो शक्कर। तो बच्चे को लालच आ गया, चल भाई नमाज पढ़ लेते हैं, शक्कर मिलेगी। 5 बार फरीद ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। माँ क्या करती, दिए में, छोटे से दिए में शक्कर डाल के उसके पीछे रख देती। जब नमाज पढ़ लेता, उठता तो बोला भी अल्लाह रख गया, शक्कर खा ले। ये झूठ था, ये झूठ था, परंतु सच से ज्यादा बढ़िया था। ये सच से ज्यादा बढ़िया था। बच्चा उठता और शक्कर खा लेता 5 बार। बच्चा को लालच आ गया, नमाज पढ़ता गया, शक्कर खाता गया। एक दिन वो बहन पड़ोस में चली गई, शक्कर रखना भूल गई। वहां जाके ध्यान आया, अरे तो नमाज का टाइम हो गया, वो तो शक्कर देखेगा, उसका तो विश्वास खत्म हो जाएगा। जब वापस आई तो फरीद साहब शक्कर खा रहे थे। तो मां ने सोचा जरूर निकाल के, बोला शक्कर कहां से आई? बोला अल्लाह रोज रहा, आज भी रख के गया है। विश्वास से परमात्मा ने शक्कर वहां रख दी, उसने खा ली। अगर मां झूठ भी बोलती बच्चे को, तो सच मानिए वो बहुत बड़ी चीज है उसके लिए, बहुत बड़ी चीज है। आप कोई बच्चा मुझे बताए कि ये बल्ब की इन्वेंशन किसने की है? कोई बच्चा बताए? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन बिल्कुल मोटे दिमाग का था। जब स्कूल गया तो स्कूल की टीचर ने एक लेटर लिख के उसको दे दिया कि घर जा, और लिखा था कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल नालायक है, ये हम आप इस स्कूल में रख नहीं सकते, इसे घर पे पढ़ाइए। मां ने झूठ बोला, लेटर निकाला, पढ़ा, बोला इसमें तो थॉमस ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे पास इतना इंटेलिजेंट कोई टीचर ही नहीं है, इसे घर पे पढ़ाओ। बच्चे को मां की बात पे यकीन हो जाता है, चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले। इसलिए बच्चों के पास जब भी बहनें को बात करें तो वो बात करें जिसका फ्यूचर सुधर जाए। तो थॉमस एल्वा एडिसन बन गया, उस खूब पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, जिस स्कूल से निकाल दिया गया था वहां जाके उसने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसी तरह फरीद साहब की मां ने झूठ बोला कि अल्लाह शक्कर दे जाता है और नमाज पढ़ने लग गया। तब उसको समझ आ गई कि अब इसका परमात्मा से संबंध हो गया। जो बहन परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहती है, जो कहती ना मैंने परमात्मा कभी नहीं देखा, कोई है जो कहती मैं परमात्मा को देखना चाहती हूँ? है तो हाथ खड़ा करें जो देखना चाहती है।
कोई नहीं देखना चाहती, तो हाथ खड़ा करो ना फिर। सारे चाहते हैं। तो दो ही बातें हैं बेटा, एक तरीका सेवा का और सिमरन का। ये सेवा हो रही, सिमरन नाम जपो, ये दो ही रास्ते हैं। और विश्वास रखो परमात्मा हमारे अंग संग है, सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। ये लोग जो कहते हैं नहीं है, मैं कहता हूं है। इसका मैं कभी फिर बात करूंगा कि कैसे है। फरीद साहब को उसकी मां ने कहा, फरीदा अब तू जंगल में जा, तप कर, जप कर, तप कर। फरीद जंगल में चले गए और वहां जाके 12 बरस तक तपस्या की उन्होंने। आप जानते हैं जंगल में कुछ नहीं होता खाने को, फल पत्ते यही होते हैं। इसी पे 12 साल गुजारा किया। और एक दिन फरीद साहब एक पेड़ के नीचे बैठे तप कर रहे थे और ऊपर से चिड़िया चहचहा रही थी। यहां भी चिड़िया चहचहाती है। तो फरीद साहब डिस्टर्ब हो रहे थे कि यार मेरा नाम जपने का टाइम है और ये मुझे तंग कर रही है। बोला चिड़ियों मर जाओ, और चिड़िया दड़दड़ा के सब जमीन पे गिर गई। अब बड़ी दिक्कत हुई। संत था ना, दिल दुखी हुआ और बोला भाई परमात्मा तूने इनको मारा है, तू इनको जिंदा भी कर दे। वो सारी उड़ गई। फरीद साहब को समझ आ गई कि अब तू संत बन गया, अब तू यहां से चल। समझ आ गई, परंतु साथ में घमंड भी आ गया कि अब तू संत बन गया। कभी भी बहनों भाइयों ये मत सोच लेना कि हम कुछ कर गए हैं। जो किया है ये काफी नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है। आगे का एपिसोड कल जिक्र करूंगा। आज के लिए सारी बहनों को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।